देखें जी, यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियंस की जो बात हो रही है वो यही कि इंसानी खिदमत खल्क़ की बात हो रही है। ठीक है, देखिए लाइफ में हर मोड़ पे इंसान को हर मुश्किलात के लिए तैयार रहना चाहिए कि मुश्किल बता के नहीं आती है। आपको मेंटली हर एक चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए। कुदरती आफ़ात आ जाती हैं, ऐसे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो हम जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर इसी चीज़ का ख़तरा रहता है कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो इसको मसले को हल करने के लिए या इस चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए, मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार रखना चाहिए और हमें क्या करना है और इसको हमने आगे का सोचना चाहिए कि हम किस तरह उसको फेस करें। आप क्या जी, मैसेज देंगे लोगों को, स्पेशली हमारी ख़वातीन को, यंगस्टर्स को? बस मैं यही कहूँगी कि वो आप इस तरह के आके सेशंस वगैरह लें। अवेयरनेस सेशन आपको होना चाहिए कि अचानक डिज़ास्टर आ जाए तो इंसान मेंटली तौर पर भी सेट नहीं रहता, उसको नहीं पता चलता कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। आप फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स वगैरह ले लें, ह्यूमैनिटेरियंस की ट्रेनिंग्स ले लें, डिज़ास्टर्स की जो भी है, क्लाइमेट चेंज की हैं, डिफरेंट अवेयरनेस सेशंस ले लें, ट्रेनिंग्स ले लें, ताकि आप जो है ना ऐसे हालात आ जाएँ तो आप जो है ना उसका मुकाबला, डट कर मुकाबला कर सकें। तो थैंक यू। शुक्रिया माउंटेन मीडिया खास का कि उन्होंने आज ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस के हवाले से या इसकी सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करने का मौका दिया। क्योंकि हम समर साहब, आपको पता है कि हम जिस खत्ते में रहते हैं या जिस इलाके में रहते हैं वो ख़ुद ही ये इलाका एक चैलेंज है। ठीक है, एडवेंचर ही एडवेंचर है हर तरफ। हमारी माउंटेन टोपोग्राफी को आप देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कहीं पहाड़ों के ऊपर रहती है, कहीं पे वैलीज़ के अंदर रहती है, कहीं दरियाओं के किनारे रहती हैं, कहीं नालों के किनारे रहती है। तो हमारा जो इंटरेक्शन विद नेचर है बहुत क्लोज है, और इसीलिए जब हम नेचर को सपोर्ट करेंगे तो नेचर से हम फ़ायदे उठाएंगे। लेकिन जो जितना हम नेचर के ऊपर प्रेशर डालेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारी ज़्यादा होंगी, तो नेचर को हम डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर डिज़ास्टर अकर होंगे। अकरेंस ऑफ डिज़ास्टर के अंदर एक तो ये है कि कुदरती एक प्रोसेसेस हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है वो भी अपनी जगह, लेकिन हमारी आजकल गिलगित बल्तिस्तान के सिनारियों पे आप देखेंगे तो ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे आप हमारी टूरिज़्म को देखें, हैज़र्ड टूरिज़्म यहाँ पे आजकल बढ़ रही है, और उस टूरिज़्म के नतीजे में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो सारा ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर सरिया है, सीमेंट है, और इस किस्म के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो रहा है तो उसका नेचर के ऊपर नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ रहा है, हमारे क्लाइमेट के ऊपर, हमारे नेचर के ऊपर, खासकर जिसके अंदर ग्लेशियर्स हैं। हमारे ग्लेशियर मेल्टिंग जो आजकल हो रही जगह जगह, आपने पिछले कई दिनों से ये हमने एक्सपीरियंस किया कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड आ गए, फ्लश फ्लड, और उसकी वजह से ग्लोव के बहुत सारे वाक़यात हो गए, ग्लेशियर आउटब्रस्ट हो गया। ये ड्यू टू ये जो आजकल आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है हमारे शहरों के अंदर। गिलगित शहर है, स्कर्दू है, अलियाबाद है, गाकूच है, चिलास है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स के अंदर पारा एकदम चढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारे वैलीज़ के अंदर या हमारे पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्टिंग होना शुरू हो गए, और उस मेल्टिंग के नतीजे में जगह जगह सैलाब आना शुरू हुए, और हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट किया है उन्होंने। सबसे बड़ा जो थ्रेट इस वक्त हमारा है जो पावर जनरेशन। गिलगित शहर आप देखें कई दिनों से अंधेरे में डूब गया, ड्यू टू जो हमारे नालों के अंदर, नल नाले के अंदर जो फ्लड आया जिसने हमारी पावर जनरेशन को डिस्टर्ब किया। इसी तरह और हमारे जो इलाकों के अंदर, जैसे पिछले दिनों रहीमाबाद में आया, यहाँ पे मुख्तलिफ नोमल में आया, गुर जिगलोट में आया यहाँ जिगलोट सही में आया, तो नेचुरल डिज़ास्टर अकर हो गए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ को भी थ्रेट हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, और माली जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी नुकसान, प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ, और हमारी जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड हमारा मेनली हमारा बेस्ड है एग्रीकल्चर के ऊपर, जो हमारे खेत हैं, हमारे बागात हैं, तो ये सारी भी हमारी लाइफ को भी और हमारी प्रॉपर्टी को भी एक बड़ा थ्रेट है, ये डिज़ास्टर जो अकर हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। लिहाजा इसके लिए हमने कोई मिटिगेशन या अडॉप्ट करने होंगे, मिटिगेशन मेजर्स लेने होंगे, और इसी लेवल पे भी और कम्युनिटी लेवल पे भी। पॉलिसी लेवल पे ये है कि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होनी चाहिए जो टूरिज़म के हवाले से कोई रूल्स बनने चाहिए कि हम इस हैज़र्ड टूरिज़म को कन्वर्ट करें इको टूरिज़म के अंदर। और इसी तरह हमारे कुछ ह्यूमन इंटरेक्शन, जैसे हमारे बहुत ज़्यादा ये जो गर्मी बढ़ रही है इसकी एक मेन एक वजह है जो फ्यूल जो कंजम्पशन हो रही है मुख्तलिफ गाड़ियों का, इसको हम कहते हैं
इमिशन जो प्रोड्यूस हो रहा है गाड़ियों का बहुत ज़्यादा, चूँकि टूरिज़्म में गाड़ियों का फ़्लो बहुत बढ़ रहा है हमारे वैलीज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, ये जो गाड़ियों से इमिशन प्रोड्यूस हो रहा है ये हमारे जो माहौल के अंदर हरारत को, हीट को रिटेन करने का बायस है, क्योंकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अखराज बहुत ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से, ह्यूमन इंटरेक्शन की वजह से, और ये कंसंट्रेट होती है हमारे इलाक़ों में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ता है, और इसका फिर जो इम्पेक्ट है वो ग्लेशियर्स के ऊपर हमारी पड़ता है, और ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से फिर सैलाब आते हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हमारे इन पहाड़ी इलाक़ों में हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ास्टर। तो लिहाजा डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए कम्युनिटी लेवल पे हमने मतलब अवेयरनेस भी देनी है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है, और किस तरह से रिस्क को मिटिगेट करना है, इनिशिएटिव लेने हैं, और पॉलिसी लेवल पे भी गवर्नमेंट के लेवल पे हमारी जितने भी पॉलिसी साज इदारे हैं, हमारे जीबी कौंसल है, इस लेवल पे भी हमें कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे ताकि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें और अपने कुदरती माहौल को हम सिक्योर करके नेचुरल जो इस वक्त फिनोमेना है या जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कम से कम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।